अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में ये तीन ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब हुई है, और सबसे ज़्यादा जो मुल्क डिस्टर्ब हुए हैं वो हैं मिडल ईस्ट के मुल्क, जो अरब ममालिक हैं। तो इसी वजह से एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो वीडियो आप देखें, उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देख लिया वीडियो। ये वीडियो न बहरीन की है, न कुवैत की है, न जो है सऊदी अरेबिया की। ये है जी रास अल खैमा स्टेट है एक यूएई की, उसकी है। और ये सिर्फ वो ही लोग जो है वो नारे बजाते हैं इस तरह के, और कोई भी नहीं बजाता। क्योंकि ये रास अल खैमा ये कोई आज कल की जो स्टेट नहीं है, ये 7000 साल पुराना जो है ये इसकी तारीख़ है। 7000 साल पुरानी कोई नई तारीख़ नहीं है। 7000 बहुत आप समझते होंगे कि जब यूएई बना तो रास अल खैमा नहीं, लेकिन इसका सबसे पहले नाम जुल्फ़र था। इसे जुल्फ़र के नाम से मशहूर था। ये रास अल खैमा के नाम से मशहूर नहीं था। ठीक हो गया। तो ये जो नारे कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, ये क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक तो इलाका समंदर के किनारे पर मौजूद है, दूसरा ये पहाड़ी इलाके के लोग थे। जब इन लोगों पर कोई मुश्किलात आती थी, जब कोई जंग या कोई इन पर हमला करता था, तो कुछ लोग इनके कबाइल के जो है वो जंग की खबर देने के लिए जो है वो चोटी पर, पहाड़ों की चोटी पर चढ़ जाते थे और वहाँ पर जाकर इस तरह का जो है ये नारे लगाते थे। और इसका मतलब ये होता था कि जितने भी कबाइल हैं, उनके जितने भी जंगजू हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, हमला हो गया है और हमने जो है वो एक किस्म की वो खबर होती थी कि हमारे ऊपर जो है हमला हो गया। तो इसकी ये तारीख़ है, ठीक है। और जब ये वार शुरू हुई है तो आपको पता है कि रास अल खैमा एक जो है हिट लिस्ट पर था बहुत ज़्यादा। इसका नाम जो है वो न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि रास अल खैमा, रास अल खैमा। तो इसी वजह से रास अल खैमा के लोगों ने ये इस तरह की सदाएं बुलंद की अपने। ये सदाएं क्या होती हैं? ये एक तो होती है इंफॉर्मेशन, मैसेज देना कि हमारे मुल्क पर जो है वो कब्ज़ा हो गया, या हमारे मुल्क पर जो है वो बमबारी हो रही है, किसी ने हमला कर दिया है, ठीक है। और दूसरा इसका ये होता है कि जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर यही नारे लगते हैं, और उनका मतलब ये होता है कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें बुलाया जाता है कि आप भी आ जाएं, और जो आगे होते हैं, जो जंग लड़ रहे होते हैं, उनके हौसला अफजाई की जाती है। ये अभी तो ये शॉर्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लाइंस इस तरह की होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने जो है वो अपनी आर्मी का, अपनी फ़ौज का, अपनी आवाम का जो है मोराल हाई करने के लिए भी ये जो है नारे लगाए जाते हैं। तो ये इसका मकसद है। जो हमारे लोग काफ़ी परेशान भी थे और जो है वो तजस्सुस में भी थे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हमने आज तक अरबों में ये नहीं देखा। तो ये बिल्कुल, और ये सिर्फ और रास अल खैमा की जो है ना ये तारीख़ है, और ये रास अल खैमा की जो है ये कल्चर है, ये नारे और इस तरह के। और बाकी कोई यूएई की स्टेट ये नहीं करती। और दूसरा ये है कि बाकी कोई अरब ममालिक नहीं करते। ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा पुरानी और कदीम स्टेट है, इसलिए इसका जो है ये अपना इस तरह के इनकी जो है कुछ रिवायात जो हैं वो डिफरेंट हैं अरबों से। और दूसरा, यूएई की 7 स्टेट्स हैं और 7 डिफरेंट ख़ानदान हैं, ठीक है। ये 7 कबीले थे, 7 ख़ानदान थे, और इनके अलग-अलग इलाके थे। जब ये इनकी यूनियन हुई, इन्होंने आपस में मिल बैठ कर जो है वो बात की कि हमें एक मुल्क बनाना चाहिए, तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये डिफरेंट ख़ानदान, डिफरेंट कबीले हैं, इसलिए इनकी रिवायात भी डिफरेंट हैं, इनका कल्चर भी डिफरेंट है। खैर, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन रास अल खैमा बहुत ज़्यादा इसकी तारीख़ पुरानी है इस वजह से। अच्छा, तो वो रास अल खैमा 7000 साल पुराना है, मैंने आपको बताया। और ये जुल्फ़र इसका नाम था, रास अल खैमा इसका नाम नहीं था सबसे पहले। समंदर जो है ये इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इनके तमाम जो है ना, इनकी तारीख़ जो है वो समंदर से जुड़ी हुई है। जब 16वीं सदी में पुर्तगाल को पता चला कि यहाँ पर तो लोग बड़े जो है वो शातिर हैं और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत माहिर हैं अपना जो है वो
ہیرے نکالنے کے لیے اور پتھر نکالنے کے لیے سمندر میں سے، تو اس نے 16ویں صدی میں اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور پرتگال نے بہت عرصہ جو ہے اس کا کنٹرول سنبھالا، یہاں سے تجارت بھی کی۔ اچھا، برٹش لوگوں نے پھر جب اس علاقے پر قبضہ کیا نا، تو برٹش لوگوں نے اسے پائریٹس کوسٹ کا نام دے دیا، سمندری لٹیروں کا نام دے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ واحد قوم تھی راس الخیمہ کی جن لوگوں نے، جو لوگ بہت زیادہ شاطر تھے، تیز تھے، اور کوئی بھی آج تک سمندری جنگ ان سے نہیں جیت سکا تھا۔ سمندری جنگ کے بہت زیادہ یہ ماہر تھے، جس کی وجہ سے برٹش لوگوں نے انہیں پائریٹ کوسٹ کا نام دیا، مطلب کہ سمندری لٹیروں کا نام دیا۔ ایک اور اہم بات کہ جب یہ یو اے ای بنا تو یہ اس کی 6 اسٹیٹس تھیں۔ راس الخیمہ کو انہوں نے انوائٹ کیا تو راس الخیمہ جو ہے اس نے 1 سال بعد ڈیسیجن لیا تھا۔ اس نے اس طرح نہیں کہ ڈائریکٹلی اس نے کہا دیا ٹھیک ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل رہا ہوں، 1 سال تک اس نے سوچا تھا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے مجھے عرب امارات میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر پورٹس بنائیں گے، فری زونز بنائے گئے، اور وہی ان کی جو ہے تاریخ ہے۔ یہ لوگ تاریخ نہیں بھولے، انہوں نے وہی اپنا جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اتنا مشکل وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنی وہ پرانی روایات جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ ابھی بھی یہ لوگ پہاڑوں کے اوپر ہی رہتے ہیں، پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر آئیں تو آپ جائیے گا، جبل جیش بہت بلند چوٹی ہے یہاں کی، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت بہترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ آپ کو کافی جو ہے اس سے وہاں پر جا کر انفارمیشن مل جائے گی راس الخیمہ کی ہسٹری کے حوالے سے۔